Jai
गोलोकधाम में भी वृंदावन है, गोलोकधाम में भी मथुरा है, यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, सब कुछ है गोलोकधाम में। तो गोलोकधाम में भगवान राधा रानी के साथ विराजमान होते हैं। चिंतामणि रत्न से बना हुआ है गोलोकधाम और वहाँ पे कमल के फूल का शेप है। गोलोकधाम का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो कैसा है? कमल के फूल के समान, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, मगर उसका रंग कैसा है? सुनहरा, गोल्डन कलर। और उसके सेंटर में, बीच में, जैसे कमल के फूल का एक सेंटर हुआ कर, और जहाँ परागकण होते हैं, वैसे स्थान पे राधा और कृष्ण का सिंहासन है, जिसपे राधा और कृष्ण विराजमान होते हैं। और ये जैसे यमुना नदी यहाँ है, वैसे यमुना नदी वहाँ भी बहती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलोकधाम में, यहाँ के वृंदावन में भी, भव्य वृंदावन में भी ये लीला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वाचार्थदेशतारिणे नमो महाज्ञानाय कृष्णप्रेमामृताय केशाय चैतन्य नामने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोकुलेश्वर जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग अपना मोबाइल ऑफ करिए, बहुत डिस्टर्ब करता है ये। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और इस दुनिया की चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती हैं। एक ही चीज मिलेगा, दोनों नहीं मिलता है। दोनों जो व्यक्ति दोनों रास्ता को अपनाए हैं ना, वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे पूरे जीवन। भक्ति करेंगे, माला नियम, उन्नति नहीं होगी। एक चीज मिलेगा, या तो परम सत्य की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो इस दुनिया की चीजों की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? तो मोबाइल को कम से कम बंद रखा कीजिए सब लोग, जितनी देर कथा हो रही है। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 9 मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये सीरीज जो चलता है ना, इसमें जो मैं अपने घर में रिकॉर्डिंग करती हूँ वो भी आगे बढ़ता है। तो आपको इस क्लास में जहाँ रुका था वहाँ नहीं मिलेगा, जो YouTube पे चल रहा है उसके आगे मिलेगा।
तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपको पूरा भागवतम चाहिए तो उसको भी देखना पड़ेगा। 31 नंबर श्लोक होगा। भगवान जब बोलना शुरू कर रहे हैं, इसके पहले ब्रह्मा जी भगवान से बात कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदंगम च गृहाण कलितम मया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है। सृष्टि करने के लिए उन्होंने तपस्या किया था भगवान के आज्ञा से। तो अब सृष्टि करनी है तो भगवान ने दर्शन भी करा दिया, अपने धाम का दर्शन, स्वयं का दर्शन, और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की, गुणगान किया श्लोकों के द्वारा। तब भगवान ये जवाब दे रहे हैं कि मैंने जो शास्त्रों में ज्ञान दिया है वो गोपनीय है। बहुत लोग कहते हैं ना कि सब लोग कृष्ण को क्यों नहीं भजते हैं, सब लोग कृष्ण को क्यों नहीं पूजते हैं। खुलेआम हर चीज कृष्ण के बारे में नहीं बताया जाता है, और जो बताया गया है वो समझ में नहीं आता है। अगर आप भगवत गीता लेके बैठ भी जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत कंफ्यूजन रहेगा उसमें, ये क्या वो क्या। इतना आसान नहीं है। साधारण सी चीज भी जल्दी समझ में नहीं आती है, बिना गुरु के बहुत मुश्किल है समझना। तो इसीलिए क्योंकि गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, उसे किस चीज के द्वारा समझा जा सकता है? सिर्फ भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, भक्ति के बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? जो भी चीजें हैं करना चाहिए, जो वो सब कुछ भगवान ने शास्त्र में दे दिया है हमारे लिए। जो करने का जो प्रक्रिया है भक्ति की, भगवान को समझने की प्रक्रिया है, सबका शास्त्रों में वर्णन दिया हुआ है। जितने भी प्रश्न उठते हैं भक्तों के, सबका उत्तर शास्त्र में है। समझ में आए या ना समझ में आए, पर उत्तर है। और जिसको सीधा साधा समझ में आता है, सीधी भाषा जिसको समझ में आती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कुछ भी, वो भी यदि पढ़ेगा प्रभुपाद के बुक को तो उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ एकदम सिंपल भाषा में प्रभुपाद लिखते हैं हर चीज को, बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल, जिसमें सब समझ जाए वैसी भाषा में प्रभुपाद लिखते हैं, तो समझ में आ जाएगा। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। खुद भगवान कह रहे हैं ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, लापरवाही से कुछ नहीं प्राप्त होगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर है। और बस ऐसे ही, चूंकि हम भक्ति में आ गए हैं या हम इस दुनिया में आए हैं जहाँ पे हमें कुछ भगवान का भी करना चाहिए। वैसे तो धन कमाना और आगे बढ़ना जीवन में यही मेन काम है, लेकिन थोड़ा सा भगवान का भी करना चाहिए, ये विचार रहता है ना? नहीं, ज्यादातर लोगों का विचार यही रहता है। क्या विचार रहता है बोलिए? घर चलाना है, पैसा कमाना है, भौतिक चीजों में उन्नति करनी है, लेकिन सब कुछ अच्छा से चलता रहे इसके लिए थोड़ा सा भगवान का भी कर लेना है। ये विचार रहता है ना 90%, 90 से भी ज्यादा % लोगों का। तो इससे भगवान नहीं प्राप्त होते हैं।
इससे आपका एक जीवन चलने का एक ढंग मिल जाएगा कि ये ढंग से हम जीवन को चला रहे हैं।